भक्तों के लिए बहुत सारे भक्तों का सवाल सुंदरकांड के पाठ को लेकर के होता है। जो सर्व कल्याणकारी सुंदरकांड का पाठ है, लोग भक्त जिसको जैसे समझ में आता है वो करता है। कई बार विद्वान आचार्य पंडितों को बुला करके भी कराया जाता है, लेकिन जो लोग घर में खुद से करना चाहते हैं उन लोगों का सवाल है कि इसके लिए कोई विधि है, किस प्रकार से करें, उसका नियम कब हो, कब से शुरू करें। देखिए, हमने जो अनुभव करा है सुंदरकांड का व्यापक फल पाने के लिए, मतलब अच्छा 100% प्रभाव हो, उस तरह से फल पाना चाहते हैं तो शाम के 8 बजे से 10 बजे के बीच का प्रोग्राम रखिए। अच्छा, रात के 8 से 10 के बीच का। पहली तो ये हो गई, टाइमिंग अपना सेट कीजिए। 8 से 10 बजे तक का प्रोग्राम रखिए। 1 घंटे से ज़्यादा का ये होता नहीं है, पूजन और पाठ दोनों ही है, वो 1 घंटे का होता है। हम लोग आधे घंटे 35 मिनट में भी कर लेते हैं। लेकिन 8 से 10 के बीच का प्रोग्राम रखिए। गणेश पूजन जरूर कीजिए। हनुमान जी का यथाशक्ति घी का दीपक जला करके आटे की लड्डू, बेसन की लड्डू, बूंदी के लड्डू भोग लगाएं। 5 सुपारी निवेदित करें, 5 सुपारी ज़रूर दें उसमें। बजाता बना हुआ पान, कत्था चूना लगा करके, जर्दा नहीं होना चाहिए, मीठा पान बनवा करके निवेदित करें और सामूहिक करें, व्यापक कल्याण होगा। अच्छा, यानी पहले गणेश जी का पूजन करें, रात के 8 बजे के बाद शुरू करें। 8 बजे के बाद ही शुरू करें, रात्रि में ही शुरू करें तो ज़्यादा फलित बढ़िया है इसका। अच्छा, और किसी भी मंगलवार से शुरू करें या फिर कोई खास? नियमित करें तो कुछ दिन करें, 21 दिन, 51 दिन, 108 दिन करें। एक दिन करके आपने छोड़ दिया तो रोग में तो है कारगर। किसी रोग, असाध्य रोग में फंस गए हैं तो 1 दिन भी कर दीजिएगा तो उसका निस्तारण कर देते हैं। फायदे के लिए या उससे व्यापक कल्याण के लिए कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, कुछ दिन करें, कम से कम 40 दिन करें। 40 दिन यानी 40 मंगल करें या 40 शनि, या लगातार करें? 40 दिन लगातार करें, जहाँ भी करें 40 दिन लगातार कर दें। 41वें दिन करके प्रसाद वितरण करके और समापन कर लें। हाँ, तो काफ़ी मतलब फलदायी, वो बहुत फलदायी सुंदरकांड का पाठ होगा। जी जी जी। और इसी से जुड़ा बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न होता है, जो कि आमतौर पे मैंने ही बहुत सारे विद्वान पंडितों से जब बातचीत की है, खास करके वृंदावन के क्षेत्र में आप जाएं तो वहाँ के मंदिरों में बताया जाता है कि हनुमान जी की पूजा के लिए सही समय दोपहर 12 बजे के बाद है। वृंदावन के मंदिरों में जहाँ भी चोला चढ़ता है दोपहर 12 बजे के बाद होता है। बहुत जगह कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। बहुत जगह का बताया जाता है कि हनुमान जी श्री राम जी के कार्य में लगे रहते हैं सुबह के टाइम में, इसलिए शाम में कीजिए। तो कुछ गृहस्थों का खास करके सवाल है कि हम जैसे लोग जो गृहस्थ में आश्रम में हैं, जिनको ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, उनके लिए हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है? सुबह के 3:30 बजे के बाद 8 बजे से पहले ही करें। चोला श्रृंगार जो भी करना है सुबह 3:30 बजे से लेकर के सुबह के ही 8 बजे से पहले चोला श्रृंगार कर लें, है ना। सिंदूर लेपन और चोला और सजावट और श्रृंगार उनका सुबह सुबह में करें। रुद्र की सेवा कतई अन्न खा करके ना करें। हनुमान जी रुद्र हैं, इस बात ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये शिव ही हनुमान हैं, रुद्र रूप हैं, इसलिए सुबह में ही सेवा करें। रुद्र की सेवा अन्न नमक खा करके ना करें। जी जी, सुबह सुबह में करें। चोला श्रृंगार सुबह सुबह में करें। पूजन जितनी करनी हो सुबह सुबह करें। सुंदरकांड का अनुष्ठान जो है वो रात में करें, शाम के 8 बजे के बाद करें, निश्चिंत से करें। मतलब सुबह पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें जिस तरह का पूजन करते हैं। और उसमें एक दीन दयाल विरध संभारी रघुनाथ संकट भारी, अति अगाध संकट में हैं तो 12 बजे रात से 2 बजे रात तक कर दें।
अच्छा। महानिशा में 12 बजे रात से 2 बजे तक कर दें, सुनवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। यानी हनुमान जी की पूजा रात्रि के 12 बजे से 2 बजे रात के बीच में कर लें। सुंदरकांड का पाठ कर अच्छा। दें और इसी दीन दयाल व्रत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी, ये 2 जगह परीक्षित है, रोग में कारगर है। अगर किसी रोग की दवा ना हो रहा है, उससे निस्तारण नहीं हो रहा है, वो असाध्य होता जा रहा है, तो उसमें ये कारगर है। अच्छा। या शत्रु संकट में घिर गए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो उसमें भी ये कारगर है, वहीं से उसका रास्ता निकल। मतलब महानिशा पूजा करें हनुमान जी की, रात्रि पूजन महानिशा में करें। शास्त्र के अनुसार तुरीय संध्या में करें। वो तुरीय संध्या है, तंत्र साधना में उसको तुरीय संध्या बोला जाता है, उसमें करें। तो उसके लिए विधि क्या होगी? जैसे 12 बजे रात में वही घी का दीपक जला लें, बेसन या स्नान कर लें, स्नान कर लें, घी का दीपक जलाएं, बेसन के लड्डू भोग लगाएं, 5 सुपारी लौंग इलायची, सारी चीज़ें विधिवत वही रहेंगी। अच्छा। है ना। और दोहे के साथ दीन दयाल व्रत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी, इसका संपुट लगाते जाएं, आगे पीछे कर लगाते चले जाएं, सुनवाई होगी। 11 से 21 दिन रात कर दीजिए, 21 रात में ज़रूर सुनवाई हो जाती है। अच्छा, मंगलवार से शुरू करें और 21 दिन तक करते जाएं, करते चले जाएं। 12 बजे रात्रि से रात्रि के 2 बजे तक। केवल संकटापन्न स्थिति में है, ये संकट में हो बहुत ज़्यादा, है ना, तो यही क्रम हनुमान बाहुक का भी लगा लें। रात के 12 बजे से 2 बजे तक कर दें। हनुमान बाहुक करने वाले जो भी साधक हैं, और रात के 12 से 2 में करें, रोग विमुक्ति हो जाएगी। और हनुमान चालीसा अगर यही 12 से 2 में किया जाए तो इस पर अनुभव नहीं है। जी जी, मतलब सुंदरकांड और हनुमान बाहुक तो मतलब ये परीक्षित है एक तरह से इसका, ये परीक्षित है, ये इसको देखा गया है इसका, तो सुनवाई तुरंत हो जाएगी। वो उसका हनुमान चालीसा का हमने रात्रि पाठ कभी करा नहीं। जी जी जी, लेकिन सुंदरकांड और जो हनुमान बाहुक है वो पाठ आप कर सकते हैं। जी जी, दिखाइए, दे दीजिए। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।